जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से निकल कर के आई है। बिहार में हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष से ही शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी भी 1 लाख से अधिक शिक्षक हैं जो अपने ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं। इसको लेकर के जो शिक्षक संघ हैं उनके द्वारा भी सरकार को विभिन्न तरह के सुझाव दिए गए थे। खास करके वैसे टीचर जो किसी भी परिस्थिति में अस्वस्थ हैं, बीमार हैं या किसी विशेष परिस्थिति में हैं, उन सभी को के लिए शिक्षक संघों के द्वारा यह मांग किया गया था कि उनके निकटतम विद्यालय में उनकी पदस्थापना किया जाए। बिहार सरकार ने भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया है और शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के नई नियमावली नए साल में लाने की तैयारी कर रही है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि बिहार में इस वक्त कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 40,270 है, जबकि मध्य विद्यालयों की संख्या 27,903 है। वहीं बुनियादी विद्यालयों की संख्या 391 है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9360 है। इन सभी विद्यालयों में कुल 6 लाख से अधिक बिहार सरकार के शिक्षक कार्यरत हैं। जो पहले नियोजित शिक्षक हुआ करते थे वह भी अब विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी में आकर के नियमित शिक्षक हो गए हैं, जबकि बीपीएससी से बहाल शिक्षक, पूर्व से नियमित शिक्षक, कुल 6 लाख से अधिक शिक्षक बिहार सरकार के स्कूल में कार्यरत हैं, जिनका अपने घर से दूर पोस्टिंग किया गया था। वो सभी लगातार ट्रांसफ़र के लिए और घर के नज़दीक ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत थे। इसको लेकर के विभिन्न तरह के शिक्षक संगठनों के द्वारा भी सरकार से मांग की गई थी। अब सरकार अगले वर्ष शिक्षकों की नई तबादला नीति लेकर के आ रही है, जो इन सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में 1.5 लाख के लगभग शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। अभी भी 1 लाख से अधिक शिक्षक हैं जो स्थानांतरण के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिनके स्थानांतरण के लिए भी पहले ही जिला का आवंटन किया जा चुका है। अब 1 से 2 दिनों में उनका जो है सो ब्लॉक और स्कूल का आवंटन जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अब नई जो तबादला नीति आएगी उससे शिक्षकों को लाभ मिलेगा यह कि वह वर्ष में 2 बार जून तथा दिसंबर माह में अपने तबादला के लिए ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे और इसमें सभी कोटि के शिक्षक आवेदन दे पाएंगे, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो। सभी शिक्षक जून और दिसंबर माह में 2 बार अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे पाएंगे, जब नई तबादला नीति बिहार में मंजूर कर ली जाएगी उसके बाद। और सरकार की तैयारी है कि अगले वर्ष से इस नई तबादला नीति को बिहार में लागू कर दिया जाए। विशेष रूप से वैसे शिक्षक जो विशेष रूप से बीमार हैं अथवा किसी विशेष परिस्थिति में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उनके ट्रांसफ़र में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं रहेगी और ट्रांसफ़र में उन्हें वरीयता दिया जाएगा। साल में शिक्षकों को 2 बार अवसर प्रदान किया जाएगा। जून और दिसंबर माह में आप ऑनलाइन माध्यम से अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे पाएंगे। साथ ही साथ सरकार यह भी प्रयास करेगी कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की स्थिति बने, उससे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो इस बार की जो सरकार है, इस बार की एनडीए की सरकार जो है वह शिक्षकों के लिए पूरी तरह से समर्पित है और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रख कर के काम कर रही है। चाहे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो अथवा शिक्षकों के वेतन को लेकर के बात हो। पूर्व में ही सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के वेतन में अब किसी भी प्रकार की आनाकानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनका वेतन तभी जारी किया जाएगा जब शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा। अगर किसी कारणवश शिक्षकों का वेतन जारी नहीं किया जाता है तो इन अधिकारियों का वेतन भी जारी नहीं होगा। और जितने भी शिक्षक हैं, रात्रि प्रहरी हैं, मदरसा बोर्ड के शिक्षक हों अथवा संस्कृत बोर्ड के शिक्षक हों, सभी का वेतन प्रत्येक माह में 1 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। तो शिक्षकों के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर भी है। उनका वेतन अब ससमय मिलेगा और उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी अब किसी प्रकार की अड़चन नहीं रहेगी। शिक्षकों के लिए भी एक दायित्व है, एक कर्तव्य बनता है कि वह जिस भी विद्यालय में कार्यरत हों, जहाँ भी काम करें, पूरे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।